हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो स्टूडेंट, जो टॉपिक आज हम पार्टनरशिप का स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर जो है इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है क्या। तो देखिए स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यानी कि जब भी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाता है तो इसका मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों? क्योंकि जब भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है स्टूडेंट, तो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, जो भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को क्या कर दिया जाता है? एंड कर दिया जाता है। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है और एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट की जगह एक न्यू एग्रीमेंट क्या किया जाता है स्टूडेंट? बनाया जाता है। क्योंकि नए पार्टनर के आने के बाद एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। नई टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड किया जाता है। तो जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है उसको समाप्त करके उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है और इसे ही हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है बच्चों? डिफरेंस होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो एग्रीमेंट है वो चेंज होता है और फर्म का बिजनेस क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है बच्चों? जो फर्म का बिजनेस है उसको एंड कर दिया जाता है, यानी कि फर्म को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है? फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू रखती है, बस एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट की जगह एक न्यू एग्रीमेंट को बनाया जाता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि नए पार्टनर का फर्म में आने का मतलब क्या है? फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना, पुराने एग्रीमेंट की जगह एक न्यू एग्रीमेंट बनाना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है बच्चों, वो है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 31। पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन 31 है वो यह कहता है या यह बताता है कि फर्म एक नए पार्टनर को फर्म में कैसे एडमिट किया जा सकता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में नए पार्टनर को एडमिट करने से रिलेटेड प्रोविजंस हैं तो उसी शर्त के आधार पर, उन्हीं कंडीशंस के आधार पर हम नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करेंगे। यानी कि पहली कंडीशन क्या है बच्चों कि अगर पार्टनरशिप डीड में नए पार्टनर के एडमिशन से रिलेटेड पहले से ही कुछ प्रोविजंस को या कुछ कंडीशंस को डिसाइड किया गया है, तब तो हम उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, तो एक नए पार्टनर को फर्म में तब तक एडमिट नहीं किया जा सकता
जब तक सभी पार्टनर्स जो हैं नए पार्टनर के एडमिशन के लिए एग्री ना हो। तो बच्चों दो कंडीशन हो गई। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तब तो हम पार्टनरशिप डीड की कंडीशंस या प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, नए पार्टनर के एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविज़न पार्टनरशिप डीड में नहीं किया गया है, तो एक नए पार्टनर को फर्म में तभी एडमिट किया जा सकता है जब ऑल पार्टनर्स जो हैं वो इसके लिए क्या हों, एग्री हों। तीसरी चीज़, जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है बच्चों, तो वो अपने साथ कैपिटल लेकर आता है। एक एग्रीड कैपिटल जो है वो फर्म के अंदर लेकर आता है। किसके लिए लाता है कैपिटल? फ्यूचर्स प्रॉफिट में शेयर के लिए। किसके लिए लाता है? फ्यूचर प्रॉफिट के अंदर किसके लिए? शेयर के लिए लाता है, जिससे कि उसको फ्यूचर प्रॉफिट के अंदर क्या दिया जा सके, फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसको हिस्सा दिया जा सके। तो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन वो फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर के लिए करता है। और जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो जाता है तो फर्म की असेट्स के ऊपर उसका राइट होता है और वो फर्म की लाइबिलिटी के लिए भी क्या होता है बच्चों, लाइबल होता है। यानी कि वो फर्म में एडमिशन के बाद फर्म की लाइबिलिटी को चुकाने के लिए उसको भी लाइबल माना जाएगा और फर्म की असेट पर उसका अधिकार माना जाएगा। दूसरी चीज़ वो अपने साथ लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। इस दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। प्रीमियम फॉर गुडविल ये किसके लिए लाता है बच्चों? जब ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उसके फेवर में सेक्रीफाइस करते हैं। भाई जब भी हम नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करेंगे तो हमें अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर नए पार्टनर के फेवर में क्या करना पड़ेगा बच्चों, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस सेक्रीफाइस के बदले में नया पार्टनर क्या करता है बच्चों, फर्म के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल लेके आता है, जिसे ओल्ड पार्टनर्स जो हैं अपने कौन से रेशियो के अंदर, जिसे ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइस पार्टनर्स, जिन पार्टनर्स ने क्या किया है बेटा, सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करते हैं बच्चों, अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो कैपिटल लेके आता है। किसके लिए लेकर आता है? फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर के लिए लेकर आता है। फर्म में एडमिट होने के बाद उसका शेयर की असेट्स के ऊपर राइट होता है और वो फर्म की लाइबिलिटी के लिए भी लाइबल होता है। और ओल्ड पार्टनर्स उसके फेवर में जो सेक्रीफाइस करते हैं उसके लिए वो फर्म में प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, जिसे सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि एक तरीके से न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को क्या करता है, कंपनसेशन देता है। तो ये दो तीन चीज़ें जो इंट्रोडक्शन में है आपको मैंने बताई कि पहली बात क्या, नए पार्टनर का फर्म में आना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। इसका मतलब है एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को समाप्त करके एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है। सेक्शन 31 ये कहता है कि या तो पार्टनरशिप डीड में नए पार्टनर से रिलेटेड प्रोविजंस हों तो उसके अकॉर्डिंग नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाएगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो एक नए पार्टनर को फर्म में तब तक एडमिट नहीं किया जा सकता जब तक सभी पार्टनर्स इसके लिए एग्री ना हो। और एक नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो वो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है। एक एग्रीड कैपिटल। एग्रीड कैपिटल वो क्यों लेके आता है, फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर के लिए लेकर आता है। और फर्म में एडमिशन के बाद फर्म की असेट्स के ऊपर उसका राइट होता है और फर्म की लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल होता है। दूसरी चीज़ वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है
क्यों? क्योंकि जिन पार्टनर्स ने उसके फेवर में सेक्रीफाइस किया है वो उनको कंपनसेशन देता है। तो ये दो चीज़ें वो अपने साथ लेकर आता है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एडजस्टमेंट हैं, ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट जो एक नए पार्टनर के आने के बाद हमें करने पड़ते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनको आप बहुत ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि अगर ये एडजस्टमेंट आपको सीक्वेंस में करने आ गए तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाता है तो हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट जो बेटा हमको करना पड़ता है बच्चों, उसको ध्यान रखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करना पड़ता है बच्चों, कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और किसको कैलकुलेट करना पड़ता है बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन दोनों रेशियो का ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बच्चों हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि नए पार्टनर के फर्म में एडमिट होने के बाद फ्यूचर प्रॉफिट्स को इस रेशियो के अंदर बांटा जाएगा। और नए पार्टनर के आने के बाद ये कॉमन सेंस की बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होगा ही। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है। और दूसरा, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो को क्यों कैलकुलेट करना है, ये भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को बच्चों हमें इसलिए कैलकुलेट करना पड़ता है कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो उसके फेवर में सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। अब उस सैक्रिफाइस के बदले में जो न्यू पार्टनर हैं उनको कंपनसेशन पेड करता है। तो ये कंपनसेशन किस रेशियो में डिवाइड किया जाए और कंपनसेशन किसको मिलेगा, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो सैक्रिफाइस रेशियो के थ्रू हम ये जानते हैं कि किन किन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है और उनको कितना कंपनसेशन का अमाउंट मिलना चाहिए। तो इसलिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब हम बात करते हैं दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना है बच्चों। दूसरा एडजस्टमेंट हमें करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों करना पड़ता है, इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या करना पड़ता है बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी कि इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सेकंड एडजस्टमेंट क्या करना है हमें, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। अब इसको समझिए कि ये हमें क्यों करना पड़ता है। भाई सबसे पहले हमें फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है। फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने का जो
चैप्टर है वो अपन सीख चुके हैं कि फर्म की गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है कि फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं बच्चों, 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में किस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, फर्म की गुडविल को वैल्यूड करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर फर्म की गुडविल वैल्यूड करके दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे रखी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद हमें उसमें से नए पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा कि भाई आने वाले जो पार्टनर है उसको कितना अमाउंट गुडविल का लेकर फर्म में आना है। तो सबसे पहले फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करो, और फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करो, जो वो फर्म में लेकर आएगा उसे ही हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या किया जाएगा बच्चों, डिवाइड किया जाएगा। तो दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा एडजस्टमेंट की बात करते हैं कि बच्चों तीसरा एडजस्टमेंट कौन सा करना पड़ता है, तो इसको भी देखिए और समझिए, ठीक है। वैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो बच्चों अब आप ये समझेंगे कि सर ये क्यों किया जाता है और इसका क्या क्यों करते हैं ऐसा। तो हमें असेट्स को तो क्या करना पड़ता है बच्चों, रीवैल्यूएट करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब नया पार्टनर्स फर्म में आता है तो फर्म की जितनी भी असेट्स हैं उनको रीवैल्यूएट किया जाता है, और फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको रीअसेस किया जाता है। इसके पीछे मोटो ये होता है कि नया पार्टनर नुकसान नहीं भुगतना चाहता, और इससे होने वाले प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के साथ नहीं बांटना चाहते। तो इसलिए क्या होता है कि हमें जितनी भी असेट्स हैं, क्योंकि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, जब भी नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो फर्म का क्या हो रहा है बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो फर्म की जितनी भी असेट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, रीवैल्यूएट किया जाएगा, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको रीअसेस किया जाएगा, और इससे होने वाला जो भी प्रॉफिट और लॉस है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इससे होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे बच्चों, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि फर्म का असेट्स का रीवैल्यूएशन करने से और लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट करने से हमें जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा फर्म को, उस प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर्स कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे बच्चों, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ जो आपको याद रखनी है। केवल गुडविल वाला जो एडजस्टमेंट है वो ही एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसमें आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम में आएगा। बाकी जितने भी एडजस्टमेंट हम पढ़ रहे हैं उसमें आपके ओल्ड रेशियो काम में आएगा बच्चों। तो केवल गुडविल वाले एडजस्टमेंट के अंदर ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम में आता है। बाकी जितने भी एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे उसमें ओल्ड रेशियो जो है वो काम में आएगा। तो अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सर कभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम में ले रहे हैं, कभी ओल्ड रेशियो काम में ले रहे हैं। तो आपको सिर्फ दिमाग में इतनी सी बात बैठानी है बच्चों कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है
वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले एडजस्टमेंट में ही काम में आएगा। बाकी जितने भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें आपका ओल्ड रेशियो ही काम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ लो कि कौन कौन से एडजस्टमेंट हमको करने हैं। तो 3 एडजस्टमेंट मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ और इसको अपने दिमाग में बैठा लो कि भाई जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करो। पहला एडजस्टमेंट तो ये। दूसरा एडजस्टमेंट क्या बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करो। फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करो, उसमें से नए पार्टनर का शेयर निकालो और उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर क्या करो बच्चों, बांट दो। तीसरा एडजस्टमेंट क्या करना है, फर्म की जितनी भी असेट्स हैं उनको रीवैल्यूएट करना है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको रीअसेस करना है और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कौन से एडजस्टमेंट में काम आने वाला है, केवल सेकंड में। बाकी सब जगह हम कौन सा रेशियो काम में लेंगे, ओल्ड रेशियो। अब फोर्थ एडजस्टमेंट क्या करना है बच्चों हमको देखें, फर्म के जितने भी रिजर्व्स हैं बच्चों, क्या हैं, जितने भी फर्म के पास क्या है, रिजर्व्स हैं एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं। अक्यूमुलेटेड का मतलब होता है बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो जितने भी रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं बच्चों, उनको हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड रेशियो के अंदर क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड करना है। फिर कौन सा रेशियो काम में आया, देखो बच्चों, ओल्ड रेशियो। एडजस्टमेंट कौन सा करना है बच्चों, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं बच्चों, उनको हमें क्या करना है, वही सेम ट्रीटमेंट ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो में क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर ओल्ड रेशियो काम में आ रहा है। अब आप कहेंगे सर ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, फर्म की बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो वो अक्यूमुलेटेड लॉस है। तो इन सबको भी हमें क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ से मतलब ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो में क्या करना है, बांटना है। क्यों, क्योंकि नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, तो बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं, बैलेंस शीट के अंदर जितने भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, उन सबको राइट ऑफ करना है किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये कितने एडजस्टमेंट हो गए जो नए पार्टनर के आने पर आपको करने हैं। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करो, उसके बाद फर्म की असेट्स को रीवैल्यूएट करो, लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करो, उसके बाद जितने भी रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको राइट ऑफ करो, उसके बाद जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी राइट ऑफ करो, और लास्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कौन सा है बच्चों, लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये वाला एडजस्टमेंट बच्चों तब करना है जब पार्टनर्स इसके लिए क्या हो, एग्री हों, ठीक है ना। तो ये एडजस्टमेंट तब किया जाता है जब सभी पार्टनर्स इसके लिए क्या होते हैं, एग्री होते हैं। ये न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर किया जाता है या ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर किया जाता है। तो ये एक तरीके से तब किया जाएगा जब सभी पार्टनर्स इसके लिए क्या हो, सहमत हो। लेकिन ये 5 एडजस्टमेंट जो शुरुआत के हैं ये तो करने ही पड़ेंगे।
ये ऑप्शनल नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो फिर भी ऑप्शनल हो गया कि सभी पार्टनर्स एग्री होंगे तो ही करना है, लेकिन जो शुरुआत के जो 5 एडजस्टमेंट हैं कौन कौन से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना, असेट्स को रीवैल्यूएट करना, लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करना, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को क्या करना, राइट ऑफ करना, डैफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को राइट ऑफ करना, ये सारे एडजस्टमेंट आपको एक नए पार्टनर के आने पर फर्म में करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब हम एक एक एडजस्टमेंट को सीखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के पीछे पर्पस क्या है, हम इसे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि नए पार्टनर के एडमिशन के बाद फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे, उसे न्यू रेशियो के अंदर ही डिवाइड किया जाएगा। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा क्या, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। भाई मैंने बताया कि भाई ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं वो नए पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस करते हैं, तो अपने सैक्रिफाइस के बदले में जो न्यू पार्टनर है वो उनको कंपनसेशन देता है। तो किस पार्टनर को कितना कंपनसेशन मिलेगा ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें क्या करना है बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखो सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको अपने दिमाग में बैठा लो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। बच्चों जब भी न्यू रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है तो कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को अपने दिमाग में रखिए तो इजीली आप न्यू रेशियो को कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन बच्चों अगर न्यू रेशियो ही कैलकुलेट करना नहीं आया तो फिर आगे स्थिति थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, बीच में कोई स्टेप उठा के अगर बच्चा पढ़ने लग गया कि चलो यार मैं तो रीवैल्यूएशन सीख लेता हूँ, तो भैया रीवैल्यूएशन सीख तो लेगा लेकिन 8 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना आना। तो बच्चों ध्यान से देखो कि न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहली कंडीशन क्या है, व्हेन इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर, यानी कि वो अपने शेयर को फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि नया पार्टनर जो है वो अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। अब ये चीज़ तो कईयों को समझ में ही नहीं आई, ठीक है ना, लेकिन कैसे, देखो इसको पहचानेंगे कैसे कंडीशन को। ये कह रहा है कि अनीता एंड सोनू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 8:7। ठीक है, अनीता और सोनू का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों क्या है, 8:7। चारू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चों आप क्वेश्चन में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो चारू है इसको फर्म के अंदर 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है, लेकिन ये 1/5 शेयर इसने अनीता और सोनू से किस तरह प्राप्त किया है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि इसने ये 1/5 शेयर ओल्ड पार्टनर से उनके ओल्ड रेशियो के अंदर ही क्या किया है, रिसीव्ड किया है। यानी कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ इसके सिवा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो
तो हमको इसी कंडीशन को मानना है। इसे शेयर की कंडीशन भी कहते हैं। वैसे 3 कंडीशन होती है, शेयर, फ्रॉम और ऑफ। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये कंडीशन एक तरीके से कौन सी कंडीशन है, शेयर की कंडीशन है। और इसमें सिर्फ हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि नए पार्टनर को फर्म में कितने शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है, और इसके सिवा और कोई इन्फॉर्मेशन एग्जाम क्वेश्चन के अंदर नहीं है। बस हमें तो ये पता है कि चारू जो है वो फर्म के अंदर 1/5 शेयर के लिए आ रही है, और हमें कह रहा है कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, भाई 1/5 शेयर के लिए वो आ रही है, तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है उसको हम मान लेंगे 1। क्या मान लेंगे बच्चों, 1 मान लिया। अब क्या हुआ, 1 में से 1/5 किसको दे दिया बच्चों, चारू को दे दिया। तो 1 में से अपन क्या करेंगे, 1/5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1/5 को माइनस करने के बाद क्या होगा, एलसीएम क्या आया बच्चों, 5 आया। तो 5 माइनस 1, यानी कि रिमेनिंग शेयर कितना बचा बच्चों, 4/5। तो यानी कि 1 में से 1 माइनस 5 हमने चारू को दे दिया, तो अनीता और सोनू के पास कितना शेयर बचा कंबाइंड फॉर्म में, 4/5। अब अनीता और सोनू इसका क्या करेंगे, 4/5 का, वो इस 4/5 को 8:7 के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो देखो अनीता, सोनू और चारू, तो 4/5 और 1/5। ठीक है भाई, चारू का शेयर तो 1/5 है बच्चों। ये इस 4/5 और 4/5 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 8:7 में, यानी कि 8/15 और 7/15, यानी कि 32/75 और 28/75। अब स्टूडेंट, मैं चारू के शेयर 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर जो 75 है वो आ जाए। तो मैं 15 से क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, 15 से और 15 से, तो 15/75। तो बच्चों न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया आपका 32:28:15। ये न्यू रेशियो आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रखी हो कि नए पार्टनर को इतने शेयर के लिए एडमिट किया गया, उसके सिवा और कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ना हो, तो आप टोटल प्रॉफिट को क्या करो, 1 मारो। 1 में से 1/5 जो भी शेयर आपको दे रखा है उसको माइनस करके रिमेनिंग शेयर निकालो, और रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांट दो। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को क्या करो बच्चों, सॉल्व कर लो और डिनोमिनेटर को सेम कर लो। तो क्या होगा, आपका न्यू रेशियो जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये न्यू रेशियो मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि हमसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पूछा है क्वेश्चन के अंदर। अब बच्चों हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, और बच्चों आपको ध्यान रखना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलता है, न्यू पार्टनर का नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर ने तो गेन किया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको किसका निकालना है, ओल्ड पार्टनर्स का निकालना है। और ओल्ड पार्टनर्स कौन है बच्चों, अनीता और सुनीता। तो अनीता और सुनीता का हम क्या करेंगे बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 8/15 और 7/15, और न्यू रेशियो क्या है, 32/75 और 28/75। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 75। ठीक है,
तो 40 माइनस 32, इधर भी एलसीएम क्या आया बच्चों 75, तो 35 माइनस 28, तो यहाँ पर क्या आया 8/75 और 7/75, यानी कि 8:7, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अब बच्चों आपको इसमें दिख रहा होगा कि सर ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सेम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंडीशन ही यही है। क्यों? क्योंकि नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर से अपना शेयर जो है वो उनके पुराने अनुपात में ही क्या किया है बच्चों, पुराने रेशियो में ही क्या किया है, प्राप्त किया है। तो जब भी बच्चों इस तरह की कंडीशन होती है कि केवल हमें कितने शेयर के लिए पार्टनर फर्म में आया है यही इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, तो इस कंडीशन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। तो आपको ये वाली कंडीशन समझ में आई होगी। तो इसके अंदर करना कुछ नहीं है, 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करो, रिमेनिंग शेयर निकाल लो और रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में क्या करो बच्चों, बांट दो। और उसके बाद क्या करो, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लो और फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लो। तो बच्चों ये कंडीशन के बाद नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं अपन। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द एग्रीड रेशियो, यानी कि अब पुराने पार्टनर जो हैं वो बचे हुए शेयर को, यानी कि नए पार्टनर को देने के बाद जो भी रिमेनिंग शेयर बचेगा उसको एक एग्रीड रेशियो में डिवाइड करेंगे। अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड नहीं करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे, एग्रीड रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या है बच्चों। अशोक एंड मुकेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चों, 3:2। दे एडमिट सुरेश विथ 1/4 शेयर के लिए सुरेश को क्या किया है, एडमिट किया है इन द प्रॉफिट्स। अशोक एंड मुकेश डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, यानी कि देखो यहाँ पर इनका एग्रीड रेशियो हमें गिवन है, ये साफ लिखा हुआ है कि रिमेनिंग शेयर को अशोक और मुकेश इक्वली बांटेंगे, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है कि ये फ्यूचर में जो है इक्वली शेयर को डिवाइड करेंगे। अगर ये लाइन इस क्वेश्चन में लिखी हुई नहीं होती बच्चों तो फिर वो पहले वाली कंडीशन ही हो जाती जो अपन ने अभी सीखी, ठीक है। तो फिर हम उसको उस तरीके से सॉल्व करते। अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालो। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 1 में टोटल प्रॉफिट हमने कितना मानेंगे बच्चों, टोटल प्रॉफिट हम मानेंगे 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 में से 1/4 को यदि हम माइनस करेंगे बच्चों तो 3/4 हमारे पास क्या आ गया, रिमेनिंग शेयर आ गया। क्या आ गया, रिमेनिंग शेयर, ठीक है। अब इस रिमेनिंग शेयर को अशोक और मुकेश ने क्या करा है, इक्वली बांटने का फैसला किया है। तो हम क्या करेंगे, अशोक, मुकेश और सुरेश, अशोक, मुकेश और सुरेश। देखो बच्चों अशोक, मुकेश और सुरेश, अब इस शेयर को इन्होंने किस तरह बांटने का डिसाइड किया है, इक्वली। तो 3/4 इन्होंने कहा कि भाई हम इक्वली बांटेंगे, तो 1/2 और 1/2। और सुरेश का शेयर कितना है बच्चों, 1/4, इसका तो 1/4 ही रहेगा। अब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आया, 3/8, फिर 3/8। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 2/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/8। तो न्यू रेशियो क्या आ गया बच्चों, न्यू रेशियो आ गया 3:2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों, अपना ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो किसका निकलेगा, अशोक और मुकेश का। तो अशोक और मुकेश,
ओल्ड रेशियो क्या था बच्चों इनका, देखो फटाफट से क्वेश्चन के अंदर, इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो 3/5, 2/5 माइनस 3/8 माइनस 3/8। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 40 आएगा। 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 8 5 15। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 40, फिर 5 8 जा 40, 16 माइनस 15, यानी कि यहाँ पर आपका आ रहा है 9/40 और 1/40, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है बच्चों 9:1। तो ये आपका न्यू रेशियो हो गया, ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया बच्चों। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। बस इसमें नई बात क्या है कि रिमेनिंग शेयर को बांटने का रेशियो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है कि भाई हम इक्वली डिवाइड करेंगे फ्यूचर में। अगर ये लाइन ना होती तो हम इस रिमेनिंग शेयर को किस रेशियो में बांट देते, 3:2 में, तो हमारी पहले वाली कंडीशन हो जाती। ठीक है बच्चों, तो ये दो कंडीशन आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन है बच्चों, व्हेन इनकमिंग पार्टनर परचेजेस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। देखें, देखो बेटा, अगर ये कंडीशन भी ध्यान में रहे ना तो सिर्फ एक लॉजिक ध्यान में रखना, क्योंकि मैक्स है ये, तो इसको अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के भी सॉल्व करोगे ना ध्यान से, तो भी आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें इन कंडीशंस को अपने दिमाग में ऐसे रखना है, बस हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे, अंजू एंड मंजू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। भाई इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। दे एडमिटेड सुनीता एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम अंजू एंड मंजू। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है बच्चों कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझो। वो कह रहा है कि सुनीता ने जो अपना 1/5 शेयर है वो अंजू और मंजू से इक्वली क्या किया है, प्राप्त किया है, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम अंजू एंड मंजू। ठीक है ना। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो सुनीता है उसने अंजू से कितना शेयर लिया और मंजू से कितना शेयर लिया। अब यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट को 1 मानकर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना शेयर एक पर्टिकुलर रेशियो में क्या करे, रिसीव्ड करे। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि सुनीता ने अंजू और मंजू से कितना कितना शेयर जो है वो रिसीव्ड किया। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वली रिसीव्ड किया, तो इसका मतलब है 1/5 इंटू 1/2 और 1/5 इंटू 1/2, यानी क्योंकि देखो बच्चों उसने 1:1 के रेशियो में रिसीव्ड किया है ना अंजू और मंजू से, तो हम 1/5 को 1:1 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है 1/10 और 1/10। उसने अंजू से भी 1/10 लिया और उसने मंजू से भी 1/10 लिया। तो सबसे पहले तो बच्चों अपन ने ये निकाला कि अंजू और मंजू से सुनीता ने कितना कितना शेयर लिया। यहाँ पर हमने फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 नहीं माना है, उस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि अंजू से कितना लिया और मंजू से कितना शेयर लिया। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई अंजू और मंजू ने इतना इतना शेयर किसको दिया है, सुनीता को दिया है। तो अंजू और मंजू के शेयर में से इतना शेयर क्या कर दो, माइनस कर दो। तो देखो बच्चों, अंजू
मंजू और सुनीता, ठीक है। अब कितना शेयर है इनका, 3/5, 2/5, और इसका तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है बच्चों 1/5, ठीक है। अब इन्होंने 1/10 और 1/10 दिया है, तो इसमें से भी 1/10 माइनस कर दो और इसमें से भी 1/10 क्या कर दो, माइनस। तो एलसीएम क्या आया बच्चों, 10, यानी कि 6 - 1। यहाँ पर एलसीएम क्या आया बच्चों, 10, यानी कि 4 - 1। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 5/10, 3/10। अब हमें क्या करना है बच्चों, डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। तो हम 2 और 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2/10। तो बच्चों न्यू रेशियो क्या आ गया, 5:3:2। ये आपका न्यू रेशियो आ गया। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक तरीके से ये ऑफ की कंडीशन हो गई। किसकी कंडीशन हो गई बच्चों, पहले इनटू करके हमने वो पार्ट निकाला जो अंजू और मंजू ने सैक्रिफाइस किया है, और फिर उनके शेयर में से उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से नहीं पढ़ा बच्चों तो गलती हो जाएगी, तो हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करो, देखिए कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर हम क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला तो बच्चों आप जानते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। कौन कौन है, अंजू और मंजू। मैंने कहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है बच्चों। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5, 2/5, ठीक है। माइनस देखो 5/10, 3/10। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 10, 6 - 5, फिर 10, ठीक है, 4 - 3, यानी कि 1/10, 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, ये न्यू रेशियो हो गया। अब देखो बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो पार्ट हम माइनस कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में से, ध्यान से सुनिएगा, जो पार्ट हम ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में से माइनस कर रहे हैं, यदि उनका डिनोमिनेटर सेम है तो फिर डायरेक्ट ही निकल जाएगा ना भाई। ये 10 से 10 कट गया, देखो तो डायरेक्ट आ गया 1:1। लेकिन शर्त क्या है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में अगर निकालने के लिए कहा है तो आपको फिर फार्मूले से निकाल कर दिखाना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आप देख लें आराम से। पहले हमने वो पार्ट निकाला जो अंजू और मंजू ने सैक्रिफाइस किया, और फिर उनके पार्ट में से उसे माइनस कर दिया। जबकि पिछले दो क्वेश्चन जो करें बच्चों, उसके अंदर हमने टोटल प्रॉफिट को 1 माना है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कंडीशन चल रही है शेयर वाली, यानी कि 1/4 शेयर दिया। अब वो रिमेनिंग शेयर को आपस में बांटने की बात कर रहे हैं, तो जब भी रिमेनिंग शेयर को बांटने की बात हो रही है तो फिर टोटल प्रॉफिट को निकालकर, टोटल प्रॉफिट को 1 मानकर रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर ऐसी कोई नहीं, यहाँ तो सीधा सीधी सी बात है कि भाई इसने इस शेयर को इस रेशियो में इनसे लिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले तो वो पार्ट निकाला जो अंजू और मंजू ने सैक्रिफाइस किया है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस इज एक्सप्रेसली गिवन। देखो यहाँ पर अब डायरेक्ट ही दे रखा है, यानी कि सीधी सीधी सी बात, राम और श्याम है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों, 3:2 है, ठीक है।
दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10th शेयर which he required 2/10 from Ram and 1/10 from श्याम। यहाँ पे साफ दे रखा है कि उसने राम से कितना लिया और श्याम से कितना लिया, यानी कि हमारे सामने कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। हमें बिल्कुल क्या करना है, राम और श्याम के शेयर में से 2/10 और 1/10 माइनस कर दो, और हमें मोहन का शेयर तो दे ही रखा है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। राम, श्याम और मोहन, ठीक है, राम, श्याम और मोहन। तो देखो बच्चों इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। 3/5 2/5 माइनस क्या है बच्चों, कितना दिया है इन्होंने, 2/10 फ्रॉम राम, तो 2/10 इसमें से माइनस कर दो, 1/10 फ्रॉम श्याम, तो 1/10 इसमें से माइनस कर दो। एलसीएम क्या आया 10, 6 - 2, यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों 10, यानी कि 4 - 1, यानी कि 4/10 3/10, और इसका शेयर कितना है बच्चों 3/10, यानी कि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो न्यू रेशियो क्या आ गया बच्चों 4:3:3, ये आपका न्यू रेशियो आ गया। ठीक है बच्चों, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पर क्या है कि आपको खुद ही बता रखा है कि राम ने कितना सेक्रीफाइस किया और श्याम ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो अपन क्या करेंगे डायरेक्ट उनके शेयर में से क्या करेंगे बच्चों माइनस कर देंगे। अब क्या कह रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राम और श्याम। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों इनका 3/5 2/5, न्यू रेशियो क्या है 4/10 और 3/10, एलसीएम क्या आएगा बच्चों 10 आएगा, तो 6 - 4 फिर 10, तो 4 - 3 2/10 और 1/10, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया बच्चों 2:1। और आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने कहा था कि माइनस करने वाले पार्ट का यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो देखो 2:1 डायरेक्ट भी आ रहा है और 2:1 आपने यहाँ से भी निकाल लिया। तो कोई डाउट बच्चों, ये क्वेश्चन तो इजी था, इसमें खुद ही बता रखा है कि ओल्ड पार्टनर्स ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी स्टूडेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट स्टेप ही यही है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना बच्चों को आना चाहिए। इसमें आपको कमांड करना बहुत ज़रूरी है कि न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना आए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, X, Y and Z are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3:3. They admitted P as a new partner. X, Y and Z each surrendered 1/3 of his share in favor of P. Calculate new profit sharing ratio of X, Y, Z and P. देखो बच्चों, when a new partner acquires his share by surrender of a particular fraction of share by old partners. अब ये कह रहा है कि भाई X, Y, Z ने P को एडमिट किया और X, Y और Z तीनों अपने शेयर का 1/3 ऑफ हिज शेयर, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि तीनों ने अपने शेयर का 1/3 किसको दिया, P को। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि किस पार्टनर ने कितना कितना दिया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर X, Y और Z हैं, तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, X, Y और Z 4/10 3/10 और 3/10, इन तीनों ने अपने शेयर का कितना दिया है बच्चों, P को 1/3, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3,
क्योंकि पहले तो ये निकालना है कि कितना दिया, तो 4/30, 3/30 और 3/30, यानी कि तीनों ने इतना पार्ट अपने शेयर का क्या किया है बच्चों, सेक्रीफाइस किया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे x, y, z और p। देखो 4/10 में से x ने कितना दे दिया, 4/30। 3/10 में से y ने कितना दे दिया, 3/30। z ने 3/10 में से कितना दे दिया, 3/30। अब इन तीनों को यदि मैं जोड़ दूं तो p का शेयर बन जाएगा बच्चों, तो 4/30 प्लस 3/30 प्लस 3/30। तो देखो एलसीएम क्या आया बच्चों, 30। तो 12 माइनस 4 यानी कि 8/30। फिर 30 एलसीएम आया, 10 3 ज़ा 30, 9 माइनस 3 यानी कि 6/30। फिर एलसीएम 9 माइनस 3 यानी कि 6/30, और यहाँ पे एलसीएम भी 30 आएगा, तो 4 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 10/30, यानी कि न्यू रेशियो क्या आ गया, 8:6:6 10। और सॉल्व करना चाहो तो 5 3 3 4 यानी कि 4:3:3:5, क्योंकि 2 की टेबल से कट गया। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये भी इजी क्वेश्चन था। बस आपको इसमें ये निकालना पड़ेगा पहले कि x ने कितना सेक्रीफाइस किया, y ने कितना किया और z ने कितना किया। फिर इनके शेयर्स में से इनको क्या कर दो, माइनस कर दो। और p का शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यदि भाई इन तीनों को आप जोड़ोगे, क्योंकि ये मिला किसको है, p को, तो इन तीनों को जोड़ने से p का शेयर बन जाएगा ना बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकालना है। और सपोज करो यदि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता, तो आप देखो बच्चों 30 30 और 30 सेम है, तो 4:3:3 डायरेक्ट क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। और आप चाहो तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके भी निकाल सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो तक कैलकुलेट करना सिखाया। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।